Now, circular motion is what? Let's say there is a circular path with center O and radius R. Tick. And there is an object which is here and it's moving in this circular path. घूम रहा है. ठीक. अब ध्यान से सुनिएगा. हर एक ऑब्जेक्ट को जिसे सर्कल में घूमना है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. सपोज करिए आपके पास इस वक्त आपके हाथ में आपके आई कार्ड्स हैं, आइडेंटिटी कार्ड्स हैं. ठीक. आपने आई कार्ड को ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ है और आप ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हो. जैसे ही आप इसको घुमाते घुमाते रिलीज करोगे, जिस भी पॉइंट पे आप अपना आई कार्ड रिलीज करोगे, उसी पॉइंट से आपका आई कार्ड एकदम स्ट्रेट लाइन फॉलो करके चला जाता है ना, गिर जाता है दूर जाके. यानी कि अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां रिलीज किया तो ये ऐसे जाएगा स्ट्रेट पाथ लेकर. यहां पे रिलीज किया तो ये स्ट्रेट पाथ लेगा, यहां रिलीज किया तो ये स्ट्रेट पाथ लेगा. यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है तो अगर हम उस ऑब्जेक्ट को रिलीज करें, देन द ऑब्जेक्ट विल फॉलो अ स्ट्रेट लाइन पाथ. दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट is tangential to the circular path. Clear? First thing. दूसरी बात, जब ये ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है तो ये ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से घूम रहा है हम ये भी देख सकते हैं. स्पीड कितनी है? स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम. यस. अब ये ऑब्जेक्ट मान लो इसने यहां से चलना शुरू करा और ये पूरा एक सर्कल लेके यहां वापस आ गया. सो कितना डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट ने? 2 पाई आर, द सर्कमफेरेंस, है ना. इस पूरे सर्कल पे घूमता घूमता वापस इधर ही आ गया वो. सो द ऑब्जेक्ट हैज कवर्ड द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विच इज 2 पाई आर अपॉन टी, टाइम. अब आप देखो 2 फिक्स है, पाई फिक्स है, आर फिक्स है, जो यहाँ पे हमने कैपिटल आर लिया है. एंड एक पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में एक फिक्स टाइम लेगा ये ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट. एंड दैट इज व्हाई यूनिफॉर्म वर्ड है यहां पर. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म मीन्स सेम, कांस्टेंट. तो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है बिकॉज स्पीड कांस्टेंट है. लेकिन इस सर्कुलर पाथ पे आप देखो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रही है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, बट सिंस डायरेक्शन चेंजेस at every point on the circle, so velocity changes. velocity में magnitude and direction दोनों हैं. so velocity का magnitude तो constant है, speed, but उसकी direction बदलने की वजह से velocity change होगी. and since velocity change हो रही है, तो क्या कहते हैं हम उसे जब velocity change होती है कुछ टाइम में? Acceleration. Correct. So that is why, yes, good. So that is why uniform circular motion is also called as uniformly accelerated motion. ठीक, समझ आई ये पूरी बात? ठीक है. कोई भी ऑब्जेक्ट
जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उस ऑब्जेक्ट के लिए स्पीड कांस्टेंट रहेगी विच इज 2πr/t, बट सर्कुलर पाथ पे हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है जिसकी वजह से वेलोसिटी चेंज होगी एंड हेंस वेलोसिटी चेंज हो रही है, सो देयर इज एन एक्सीलरेशन. So uniform circular motion is also called as uniformly accelerated motion, and the direction of velocity is always tangent to the circular path. Clear? So the object, it is moving in a circular path. Fine, it is moving, but what is that main reason that the object is undergoing a circular motion? So ध्यान रखना, जब भी एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमेगा उस ऑब्जेक्ट को सर्कल में घूमने में हेल्प करती है सेंट्रीपिटल फोर्स. कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कल में घूम रहा है ना, जैसे मेरी गो राउंड है, जायंट व्हील है, आप इन सब जो भी सर्कल में घूम रही है चीजें, planets are revolving around the sun, moons are revolving around the planets, so everywhere you'll find centripetal force. And अगर centripetal force है, that means centripetal acceleration भी होगी, है ना. फोर्स है तो फिर तो एक्सीलरेशन होगी because F is equal to ma. तो अब अगर इस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को देखें तो ये सर्कल में जब ऑब्जेक्ट घूम रहा है, इसका सेंटर है O, रेडियस है R, ठीक, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है. सेंट्रीपिटल, इसके नाम में ही इसकी एक्सप्लेनेशन है. सेंट्री का मतलब होता है सेंटर एंड पिटल का मतलब होता है सीकिंग या सर्चिंग, ठीक. तो सेंट्रीपिटल का मतलब है सेंटर सीकिंग, सेंटर सर्चिंग, सर्कुलर पाथ के सेंटर की खोज में जो एक एक्सीलरेशन है. तो ध्यान रखिएगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड towards the center and along the radius. Let's say AC इसका नाम है, ठीक है. Centripetal acceleration always acts towards the center, इसीलिए उसका नाम है center seeking force या center seeking acceleration. So it acts towards the center and along the radius. ये इसकी डायरेक्शन. नाउ कंपैरिजन बिटवीन लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन. फर्स्ट थिंग जो हमने पढ़ी, लीनियर मोशन में हमने फर्स्ट पॉइंट देखा था डिस्प्लेसमेंट का, राइट. डिस्प्लेसमेंट लीनियर मोशन में हम S वेक्टर से इंडिकेट करते हैं. इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, एंड द SI यूनिट इज मीटर्स, करेक्ट. जब हम ये सेम कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन में लगाते हैं, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, देखो ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है, ठीक. यहाँ पे ये सेंटर है और ये रेडियस है, एंड लेट्स से देयर इज अ पार्टिकल विच इज ओवर हियर एट अ पॉइंट P. अब इस पार्टिकल ने सर्कल में चलना शुरू करा और चलते 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 लेट्स से ये यहाँ पहुंच गया एट अनदर पॉइंट Q, यानी कि इतना आर्क लेंथ इसने कवर किया. सो सर्कुलर मोशन में जब हम बात करते हैं, इस एंगल की बात करेंगे जिसे बोलते हैं डेल्टा थीटा.
and this delta theta is called as angular displacement. ठीक है, ध्यान रखिएगा सर्कुलर मोशन में सारी टर्म्स एंगल की टर्म्स में लिखी जाएंगी, सब कुछ। जैसे यहां सिर्फ डिस्प्लेसमेंट था, यहां बन जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि कितना एंगल से ये पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ है। P से Q पर जब गया तो कितना एंगल से ये यहां से यहां डिस्प्लेस हुआ। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा थीटा से इंडिकेट करते हैं, या थीटा से भी इंडिकेट करते हैं। डेल्टा थीटा मीन्स अ वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड थीटा का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, मैथ्स में पढ़ा है आपने, एंगल इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, पढ़ा है ना? यस, करेक्ट। सो दिस इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। सो थीटा कितना आ गया मेरा? पी क्यू बाय आर। सो यहां से हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक। एंड सिंस ये क्या है, एक एंगल है, सो एस आई यूनिट विल बी रेडियन, जिसको आर ए डी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। सो एस आई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, स्केलर नहीं है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि यहां पे सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन भी आएगी, सर्कुलर पाथ पे हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन बदलती है, ठीक है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। सेकेंड टर्म हम लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी सिंबल होता है v, वेक्टर, फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यस, एस आई यूनिट होता है मीटर्स पर सेकेंड। जब वेलोसिटी को हम सर्कुलर मोशन में देखेंगे तो वो बन जाएगी एंगुलर वेलोसिटी, सब कुछ एंगल की टर्म्स में, ठीक। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ऐसा, ये W नहीं है, W बना के थोड़ा सा अंदर की तरफ कर्व कर देना, इसको ओमेगा बोलते हैं, ठीक है, ठीक। सो ओमेगा, अब यहां पे वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो यहां पे भी ओमेगा क्या बनेगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्लियर। सो दिस इज थीटा बाय टी, क्लियर। एंड दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर, ओमेगा भी वेक्टर ही है। देन यहां पे हम पढ़ते हैं एक्सीलरेशन। अच्छा, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ओमेगा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जैसे यहां लिखते हैं ना हम v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो। नाउ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होता है ए वेक्टर विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डी वी बाई डी टी। एस आई यूनिट होता है क्या? मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। वही चीज अगर सर्कुलर मोशन में देखें तो यहां बनेगा एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक। एंगुलर एक्सीलरेशन का सिंबल होता है अल्फा, यहां पे ए होता है, वहां पे अल्फा, एंड इट इज ऑल्सो अ वेक्टर। So this is equal to rate of change of angular velocity. So this becomes d omega by dt. बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे लीनियर में s v और
ए बनता है वहां पे वो सब एंगल की टर्म्स में हमें डिफाइन करना होता है, ठीक। एंड द SI यूनिट ऑफ अल्फा इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका SI यूनिट कितना है, रेडियन पर सेकेंड, बिकॉज दिस इज एंगल अपॉन टाइम, सो रेडियन पर सेकेंड। नाउ हम पढ़ रहे थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड हमने कहा कि भाई जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, सो उस ऑब्जेक्ट के लिए स्पीड कांस्टेंट रहेगी विच इज 2πr/t, बट सिंस सर्कुलर पाथ पे हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है, सो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उस ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी चेंज होगी, एंड वेलोसिटी चेंज होगी दैट मीन्स ऑब्जेक्ट के पास एक एक्सीलरेशन होगा। तो सर्कुलर मोशन में जो एक्सीलरेशन होता है उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल का क्या मतलब है, सेंट्री मीन्स सेंटर एंड पिटल मीन्स सीकिंग। सेंटर सीकिंग मतलब सेंटर सर्चिंग आप कह सकते हो। सो अगर एक सर्कुलर मोशन है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ घूम रहा है, ये इसकी वेलोसिटी है टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, दिस इज द सेंटर C लेट्स से, एंड यहाँ पे ये रेडियस है R, राइट। सो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा along the radius towards the center लगती है, हमेशा, ठीक है। सेंटर सीकिंग, सेंटर की सर्च में एक एक्सीलरेशन लगेगा, सो इसको AC से इंडिकेट करते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। क्लियर? नाउ ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो है, इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आपको एक डेरिवेशन करनी पड़ेगी। मैं आपको एक बात क्लियरली बता देती हूँ, अलग अलग बुक्स में सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की अलग अलग तरीके से डेरिवेशन है। हो सकता है जो डेरिवेशन अब मैं आपको कराने लगूं वो आपको ठीक ना लगे, क्योंकि थोड़ी सी टिपिकल है ये वाली डेरिवेशन। समझ आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। अब इधर देखो, सपोज करो ये एक सर्कुलर पाथ है, मैं पूरा कवर नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये पूरा एक सर्कुलर पाथ है और यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है, क्लियर। लेट्स से ये सेंटर है C और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है कैपिटल R, ठीक। सपोज इनिशियली ये पार्टिकल है यहाँ पर एट अ पोजीशन P एंड ये पार्टिकल मूव किया और इसने एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे डेल्टा थीटा, वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बट डायग्राम में क्लियर दिखाने के लिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना रही हूं, ठीक। नहीं तो पार्टिकल यहां से बस इतना ही दूर गया है, बट बड़ा करके दिखा रही हूं। सो लेट्स से P से ये पार्टिकल यहाँ P' पोजीशन पर पहुंच गया है, क्लियर। सो यहां से सपोज करिए इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है लेट्स से R' वेक्टर। बट ये जो R' है ये सब बराबर है कैपिटल R के ही, रेडियस ही है वो सर्कल का, बट जस्ट टू डिफरेंशिएट इन द बिगिनिंग हम इसको अलग रख रहे हैं, बाद में मैं उसको कैपिटल R ही डाल दूंगी, ठीक। एंड दिस is the angular displacement delta theta
अ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बताइए सिचुएशन समझ आई? ये एक सर्कुलर पाथ है, सेंटर ऑफ द सर्कल है, रेडियस r है इस सर्कुलर पाथ का। देयर इज अ पार्टिकल विच इज सिचुएटेड एट अ पॉइंट P से इसने मूव करना शुरू करा और एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा कवर करके ये P से P डैश पर पहुंच गया। ठीक, P पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरीके से होगी, टेंजेंशियल, लेट्स से v वेक्टर, जबकि P डैश पर पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, टेंजेंशियल, लेट्स से v डैश वेक्टर। और आप देखो R और V में 90 डिग्री का एंगल है, ये तो दिख ही रहा है हमें, है ना? दिस इज 90 डिग्री, द एंगल बिटवीन R एंड V, दे आर परपेंडिकुलर। सो यहां पर एक वेक्टर है R इस डायरेक्शन में, लेट्स से एक वेक्टर है R डैश इस डायरेक्शन में। सो व्हाट आई डू, मैं यहां पर ट्रायंगल लॉ से एक और वेक्टर बना रही हूं इधर, और ये वेक्टर है लेट्स से डेल्टा R। डेल्टा R वेक्टर। सो क्या बन गया ये? R वेक्टर, डेल्टा R वेक्टर टेकन इन सेम ऑर्डर। सो R डैश इज द रिजल्टेंट वेक्टर टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। बस इसको थोड़ा उल्टा तरीके से हमने ले लिया, पैरेललोग्राम लगाकर कि ये दो वेक्टर्स हैं R और R डैश, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है डेल्टा R। क्लियर है यहां तक सिचुएशन? पहले ये बताओ हम क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पर ये जो V है ये R के परपेंडिकुलर है, V डैश R डैश के परपेंडिकुलर है। ठीक, अब मैं एक डेल्टा V निकालूंगी जो डेल्टा R के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब वो करने के लिए हम क्या कह रहे हैं, इमेजिन करके देखो, मैं ये नहीं कह रही ऐसा करना है, इमेजिन करके देखो कि ये P और P डैश एक ही पॉइंट है यहां पर। सपोज यहां पर ये P और P डैश जो है ये एक ही पॉइंट बन गया, लेट्स से G। ठीक, तो V डैश की ये डायरेक्शन है, तो यहां पर भी मैं V डैश की यही डायरेक्शन बना रही हूं। V की ये डायरेक्शन है, तो मैं यहां पर भी V की यही डायरेक्शन बना रही हूं। ठीक, सो डेल्टा V अगर मुझे लेना है ये बनेगा डेल्टा V। एंड ये डेल्टा V देखो डेल्टा R के परपेंडिकुलर है। आ गए ना तीनों वेक्टर्स अभी भी परपेंडिकुलर में, मतलब मैंने एक ट्रायंगल R डैश और डेल्टा R का बनाया है, दूसरा ट्रायंगल मैंने V डैश और डेल्टा V का ही बनाया है, कीपिंग इन माइंड कि V R के परपेंडिकुलर ही रहे, V डैश R डैश के परपेंडिकुलर ही रहे और डेल्टा V डेल्टा R के परपेंडिकुलर ही रहे। देखो R ऐसे है ना, V ऐसे यहाँ पर है, यानी कि ये अभी भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पर R ये रहा, V ऐसे है, यही वेक्टर उठा के मैंने यहाँ बनाया है, राइट? अभी भी परपेंडिकुलर है, डेल्टा R ये रहा, डेल्टा V ये रहा, पास ले आऊं, अभी भी ये परपेंडिकुलर है। सो डायरेक्शंस बिल्कुल ठीक रखी है हमने, परपेंडिकुलर ही है अभी भी तीनों वेक्टर्स। ठीक, एंड सिंस ये वाला ट्रायंगल जो है इसको नाम दे देते हैं लेट्स से GHI, तो ये वाला ट्रायंगल हमने यहीं से निकाला है, तो अगर ये डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यहां पर, तो इधर भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा ही होगा। उसी से ही V वाला ट्रायंगल ओरिजिनेट हुआ है ना, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही रहेगा।
इतना ही p से p डैश ही तो मूव करके गया है पार्टिकल. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम डेल्टा थीटा. बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? एक्सीलरेशन की अगर हम बात करें, क्या होता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. यस. सो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा वी बाय डेल्टा टी. यही फॉर्मूला आपने पढ़ा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में. लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा वी बाय डेल्टा टी. ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? dv by dt, फर्स्ट डेरिवेटिव. यस, दिस फॉर्मूला यू हैव स्टडीड इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर आपको याद है तो. राइट? दिस इज व्हाट? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन. इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ऐसे ही निकालते थे. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक ट्रायंगल CPP dash and triangle GHI. These two triangles are similar by SAS property. SAS property कैसे? R dash is equal to V dash. Delta theta angle is equal to delta theta angle. And R is equal to V. So अब ये दोनों triangles prove हो गए similar. So since ये similar prove हो गए हैं, so we can take the ratio of side and lengths. So ratio हम क्या ले सकते हैं? डेल्टा V by V. देखो अब डेल्टा V by V. This is equal to delta R by R. Delta V by V is equal to delta R by R. Correct? मैंने साइड्स की रेशियो ले ली है. एंड हम कह रहे हैं दैट स्मॉल r is equal to कैपिटल R, the radius of the circular path. तो यहां पर मैं इसको कैपिटल R भी लिख सकती हूँ. So delta V by V is equal to delta R by R. Clear? So यहां से मेरे पास डेल्टा V की क्या वैल्यू आ जाएगी? V इंटू डेल्टा R by R. ये वैल्यू आ गई. अब इस डेल्टा V की वैल्यू को मैं यहां एक्सीलरेशन के फॉर्मूला में डालूंगी और मेरा आंसर आ जाएगा. ठीक? कैसे? देखो इधर. सो आई पुट दिस वैल्यू ओवर हियर इन A. सो व्हाट आई गेट? mod A वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0. ये बनेगा V डेल्टा R बाई डेल्टा t अपॉन R. ये आया. अब v जो है, दिस इज स्पीड, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा लिमिट से. कैपिटल R रेडियस ऑफ सर्कल, ये भी कांस्टेंट है, ये भी लिमिट से बाहर आ जाएगा. मैं यहां लिख रही हूं. ठीक है? तो क्या बना? a वेक्टर, या इसको AC लिख रही हूं मैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. So this is equal to V over R limit delta t tending to 0 delta R by delta t. And what is delta R by delta t? What is rate of change of displacement? क्या होता है? V. Yes or no? So ये ब्रैकेट वाली टर्म भी क्या बन गई? V. सो ये आ गया मेरे पास V स्क्वायर बाय R. बस खत्म. दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. इसको मॉड कर लो. ये डेरिवेशन है.
मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, दोबारा से ध्यान से सुनो। एक सर्कल लिया हमने, हाँ, हमने एक सर्कल कंसिडर किया विद सेंटर C एंड रेडियस R। ठीक, इस सर्कल पे हमने इनिशियली पॉइंट P लिया जहां पर एक पार्टिकल है एट अ पोजीशन वेक्टर R। इस पॉइंट से ये पार्टिकल डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करके जाएगा टू अ न्यू पोजीशन P डैश, जो R डैश पोजीशन वेक्टर पे सिचुएटेड है सेंटर C से। ठीक, इन दोनों के पॉइंट्स पर हमने वेलोसिटीज की डायरेक्शन देखी। इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, सो V वेक्टर इधर और V डैश वेक्टर इधर बनेगा। ठीक, ये R वेक्टर है, ये R डैश वेक्टर है, सो ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डेल्टा R वेक्टर बनाया। नाउ velocities are perpendicular to these position vectors, सो हमने इसी ट्रायंगल CPP डैश से एक और ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करा GHI विच इज परपेंडिकुलर टू दिस वन। R फैक्टर्स के परपेंडिकुलर है V, सो हमने इस तरीके से एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। ठीक, ट्रायंगल बनाने पर इन दोनों ट्रायंगल्स को साइड एंगल साइड इस प्रॉपर्टी से सिमिलर प्रूव कर दिया। सिमिलर प्रूव करने के बाद हमने साइड टू लेंथ की रेशो ले ली, डेल्टा V बाय V इज इक्वल टू डेल्टा R बाय R। एंड ये जो R वेक्टर है इसको हमने शुरू में ही कह दिया था कि ये जो R डैश है ये सब कैपिटल R ही है, रेडियस। ठीक, तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट करके डेल्टा V निकाला। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखो, एक्सीलरेशन इज लिमिट डेल्टा V बाय डेल्टा t। फॉर्मूला में वैल्यू डाली, V और R कॉन्स्टेंट्स हैं, वो लिमिट से बाहर आ गए। डेल्टा R बाय डेल्टा t इज V, लिमिट लगाई, सो आपके पास V बाहर आया और V स्क्वायर बाय R आपका फॉर्मूला बन गया। नाउ V, it can be written as omega r। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का ये रिलेशन है, ओमेगा r लिख सकते हैं। डालो जरा ये वैल्यू यहाँ पर V की, क्या आएगा? सो AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, इसको R कर लो, कैपिटल R, सो ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बाय R। यस, सो एक R और एक R कैंसिल, सो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का एक और फॉर्मूला आ गया, ये वाला। ठीक, सो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या तो ये होगा V स्क्वायर बाय R या ओमेगा स्क्वायर R। एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में आप इसको फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? आपने पढ़ा होगा ये ओमेगा इज थीटा अपॉन टी, ये मैंने आपको पढ़ाया था। एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री, पता है ना? ये तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। सो थीटा इज 2 पाई, सो ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, और 1 बाई टी फ्रीक्वेंसी होता है। ये आपने 9th में भी पढ़ा है, साउंड के चैप्टर में। सो आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, सो ए सी इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होल स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ से सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ गया 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर। ये भी एक फॉर्मूला है। So in exam you can be given any of the formulas to solve a numerical. आपको सारे formulas पता होने चाहिए। एक ऑब्जेक्ट जो सर्कल में घूम रहा है, हमने कहा कि इस ऑब्जेक्ट के लिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स द सेंटर
along the radius, right? अब velocity जो है वो टेंजेंशियल है, तो ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है इसकी वजह से भी एक एक्सीलरेशन होता है जिसे बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ठीक भाई, एक वो एक्सीलरेशन है जिससे ये सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, जिसको आपने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का नाम दिया। अगर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ना हो तो ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे चला जाएगा वेलोसिटी v से, राइट? तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वो एक्सीलरेशन है जो टेंजेंट पाथ या स्ट्रेट लाइन पाथ पर आपको मिलेगा। एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है at इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर। नॉर्मल एक्सीलरेशन जो आपने पढ़ी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये वही है, उसको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोलते हैं। ठीक, सो अगर एक ऑब्जेक्ट जो सर्कल में घूम रहा है जिसके पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दोनों है, तो आप देखो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इधर है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो यहां से आप लिख सकते हो दैट द टोटल एक्सीलरेशन फॉर द पार्टिकल इज द वेक्टर सम ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें so it will be under root at square plus ac square। ठीक, एंड अगर मान लीजिए एक पार्टिकल सिर्फ सर्कल में घूम रहा है, अगर समहाउ उसके पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं है तो सिर्फ ये फॉर्मूला लोगे। एक पार्टिकल अगर सिर्फ स्ट्रेट पाथ पे घूम रहा है, सर्कल में नहीं घूम रहा, तो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लोगे। और अगर दोनों हैं, सर्कल में भी घूम रहा है और स्ट्रेट पाथ पे भी है, तो ये वाला फॉर्मूला लोगे आप। ये 3 फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे एक्सीलरेशन के।